चलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन के बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आई है, कैसी रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट बिजनेस को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कुछ दिनों पहले ही आए थे, जहां पर 27% का ग्रोथ हमको देखने को मिला था। एबिटा और प्रॉफिट, यहां पर भी हमको ग्रोथ देखने को मिला था। देखिए, ऑटो एंसिलरी कंपनी है और यहां पर लास्ट ईयर जो था, बहुत ही चैलेंज था। 2021 में भी चैलेंजेस थे। रीजन क्या था? महंगाई, एक्सपेंसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जैसे जो रॉ मटेरियल है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, रॉ मटेरियल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ गए थे। फिर एनर्जी प्राइसेस पिछले साल बहुत बढ़ गए थे, खासकर जब यूक्रेन रशिया की जब लड़ाई हुई थी और हमने देखा था, इनफैक्ट जैसे क्रूड का प्राइस फॉर एग्जांपल बहुत बढ़ गया था। फिर जो एनर्जी के दूसरे पार्ट्स है, सब जगह में भाव बढ़ा था। और इन्फ्लेशन जो अभी भी चैलेंज है और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हो रही है और इससे क्या हुआ, जो बिजनेस है उनके बिजनेस पर इंपैक्ट आया था। अब लेकिन लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आई है और ये क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट बिल्कुल लेटेस्ट में क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट है, सितंबर 25 की। देखिए, सबसे बेस्ट जो रेटिंग होती है वो ट्रिपल ए की होती है, मतलब ए करके। इनका रेटिंग क्या है? ए प्लस है, मतलब सेकंड बेस्ट रेटिंग है। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, पहले कंपनी का बिजनेस का आउटलुक उन्होंने स्टेबल बताया था, मतलब कि बिजनेस ठीक ठाक है, अच्छा है, स्टेबल बिजनेस इनका चलेगा, और डबल ए प्लस की ही रेटिंग दी थी। अब डबल ए प्लस की ही रेटिंग है, लेकिन उस आउटलुक को रिवाइज करके पॉजिटिव किया है कि फ्यूचर में जो बिजनेस ग्रोथ को लेकर जो रेटिंग एजेंसी है वो पॉजिटिव हुई है। पहले वो स्टेबल थे कि ठीक ठाक बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, लेकिन अब वो बिजनेस को लेकर पॉजिटिव हुए हैं। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसको चैट जीपीटी में मैंने एनालाइज किया है, आपको मैं बताता हूं। तो जो दूसरे जो एनसीडीज हैं उसको यहां पर डबल ए प्लस की रेटिंग दी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे A1 प्लस की रेटिंग दी है। अब A1 प्लस जो होते हैं, ये शॉर्ट टर्म जो भी रेटिंग है उसके लिए बेस्ट रेटिंग होती है, ठीक है। तो ये आप मान सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि शामिल जो संवर्धना मदरसन है, उन्होंने लेवरेज में अच्छा काम किया है। वैसे लेवरेज इनका ज्यादा है, आप अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.61 है। और देखिए, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी का जब आप बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी देखें या डेट बहुत ज्यादा देखें, तो रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट अगर मजबूत हो तो फिर बिजनेस एनालिसिस के लिए थोड़ा सा यहां पॉजिटिव हो जाता है। और रेटिंग अगर कमजोर हो, कमजोर रेटिंग मतलब डबल बी की रेटिंग या सिंगल बी या सी या डी की रेटिंग, तब बिल्कुल एक रेड फ्लैग जैसा हो जाता है। तो इनका डेट ज्यादा है, बिजनेस के लिए उनका डेट हमेशा रहा है ज्यादा। तो डेट टू एबिटा जो है 1.1 से 1.5 का जो रेंज है वहां पर है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि कैश एक्रूवल जो है वो मजबूत है और प्रोडक्शन और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो भी मजबूत है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, जहां पर रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही है कि 20% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। अब देखिए, ये है लास्ट ईयर, ये देखिए मार्च 2023, रेवेन्यू 78,701 करोड़ था। अगर रेटिंग एजेंसी इसको 20% अगर ग्रोथ करने की बात कर रही है तो क्लोज टू 94,95,000 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। और जो मार्जिन थे कुछ 8-9% थे, ये देखिए 8% के आसपास थे, उस मार्जिन को भी अभी 9-10% के ऊपर, क्योंकि देखिए अब एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, तो जो मार्जिन है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन। तो दो चीजें हो सकती है कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हो सकता है प्रॉफिट भी बढ़ाए। अगेन, कोई सरप्राइजेस या नेगेटिव सरप्राइज ना आ जाए, तो वो चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखना ही है। अगेन, नेक्स्ट चीज उन्होंने कही है कि डाइवर्सिफाइड उनका कस्टमर बेस है, बहुत सारे उनके कस्टमर्स है, दुनिया की जो दूसरे जो ऑटोमोटिव कंपनीज हैं वो उनके कस्टमर है। केपेक्स उनका थोड़ा कम रहने वाला है, उनका फाइनेंशियल हेल्थ प्रोफाइल मजबूत है। नेक्स्ट है एक्विजिशन। अब देखिए, जब हम संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा डेट का ये भी कारण है क्योंकि वो एक्विजिशन बहुत करते हैं। लास्ट ईयर में कुछ 6-7 एक्विजिशन उन्होंने किए थे, तो ये उनका एक्विजिशन लेड ग्रोथ प्लान उनका रहता है। नेक्स्ट, अगर कुछ रिस्क है तो ये है कि एक्सपोजर उनका है साइक्लिकल बिजनेस में, जैसे ऑटो इंडस्ट्री, जैसे 2020-21 बहुत ही डिफिकल्ट रहा था, कोविड का कारण हो सकता है, फिर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, इन्फ्लेशन था, अभी थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है। लिक्विडिटी पोजीशन मजबूत है, कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के मजबूत है। और नेक्स्ट चीज मैंने चैट जीपीटी को ये भी बोली कि रेटिंग के हिसाब से मुझे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मुझे बताइए कंपनी के बिजनेस को लेकर। तो पॉजिटिव उन्होंने ये कहा है कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ होने का एक्सपेक्टेशन है और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो दूसरे जो ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट या जो कार मैन्युफैक्चरर या फिर सीवी मैन्युफैक्चरर है उनके साथ। नेक्स्ट, एक और स्ट्रेंथ बोला है उन्होंने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, लिक्विडिटी उनका मजबूत है और डेट को वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। नेगेटिव क्या कहा है कि जो बिजनेस है या जो सेक्टर है साइक्लिकल बिजनेस है, अप डाउन होते रहेंगे, तो वो चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव में उन्होंने ये भी कहा है कि एग्रेसिव एक्विजिशन है, तो उससे क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा अगर ठीक से वो मैनेज नहीं कर पाए तो नेगेटिव हो सकता है। अभी तो नेगेटिव नहीं है, अभी तो ठीक ठाक वो मैनेज कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो रेटिंग है AA+ स्टेबल से AA+ पॉजिटिव यहां पर की है, जो कि इस रिपोर्ट से इतना पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है।
अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप रेवेन्यू ये देखेंगे 22,462 करोड़ में, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी उनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लगभग 1600 करोड़ का रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी है। तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, वायरिंग हार्नेस या फिर जो दूसरे ऑटो एंसिलरी पार्ट वो बनाने का रहता है। अब देखिए ये है एबिटा और उनका मार्जिन। देखिए आप क्वार्टर 1 में देखेंगे 1940 करोड़ का उनका एबिटा रहा है, लास्ट ईयर कितना था 1151 करोड़। बहुत बड़ा कारण है उनका मार्जिन इंक्रीज हुआ है। देखिए मार्जिन क्यों इंक्रीज हुआ होगा, रेवेन्यू तो बढ़े हैं हमने देखा, ठीक है, लेकिन जो उनके खर्चे या एक्सपेंसेस हैं हो सकता है कम हुए हो। हमने देखा था कि कॉपर के प्राइस घट रहे हैं, अब एनर्जी के भी प्राइस घट रहे हैं, कंटेनर के प्राइस घट रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो चीज वो मंगवाते थे, जो उनका खर्चा होता था, अब थोड़ा कम खर्चा होगा। इसीलिए कम इन्फ्लेशन हो तो कंपनीज के लिए भी अच्छा हो जाता है, उनके जो मार्जिन है उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो देखिए 6.5 से 8.6% मार्जिन, मतलब वो 100 रुपीज का उनका रेवेन्यू था तो 8 रुपीज 60 पैसा कमा रहे थे। अब ये 8 रुपीज 60 पैसा में भी फिर उनको इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन पे करना है, तो नेट मार्जिन तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब डेट है, अब देखिए इस बिजनेस में आपको डेट देखने को मिलेगा ही, और इसीलिए क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पर हमने पहले ही फोकस कर दिया। तो डेट यहां पर देखेंगे जो लेवरेज रेशियो है थोड़ा सा आपको ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए यहां वो रिस्क को भी देखना है कि वो डेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा तो डेट नहीं हो जा रहा है। वैसे 2.1 का उनका लेवरेज रेशियो था, अभी 1.4 हुआ है, जो कि कम हुआ है, बट अगेन डेट यहां पर ज्यादा है। लास्ट में संवर्धना मदरसन की जब बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, $6,900 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर है। अगेन उनके एक्विजिशन लेड जो उनका है ग्रोथ प्लान रहता है संवर्धना मदरसन का, जिसके कारण से ये डेट हमको देखने को मिलता है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसका पूरा दुनिया में बिजनेस है, उनके रिलेशनशिप दूसरी कंपनियों के साथ बहुत ही मजबूत है, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लेकिन थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस भी है। अगर उनके क्लाइंट जैसे फोक्सवैगन है, उनको अगर इंपैक्ट बढ़ गया तो इंपैक्ट यहां पर भी संवर्धना मदरसन को भी पड़ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग ग्रुप है, 3500 से ज्यादा की कम्युनिटी है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक को दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, धन्यवाद दोस्तों।